हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर के आ चुकी हूँ कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर। हम आपको बता दें, आपका ये पेपर 13 दिसंबर को होने वाला है। उसका वेरी आईएमपी क्वेश्चन पेपर हम लेकर के आए हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें, इसका फुल सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का हम फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम उपलब्ध करा देंगे, तो वहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। और टेलीग्राम की लिंक जो हम आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप जा कर के टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है, राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य करता है, तो इसका सही और राइट उत्तर है सी, निर्वाचन आयोग। दूसरा है, जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है, तो सी, कार्यपालिका जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य करती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, तो इसका सही उत्तर है आ, 545 है। और फोर्थ क्वेश्चन है, भारत के संघवाद में नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है, तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है दोहरी नागरिकता, एकहरी नागरिकता, बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। बराक हुसैन ओबाम राष्ट्रपति थे, जो ओबामा थे कहाँ के थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। फिर क्वेश्चन लास्ट है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। पहला है, भारतीय संविधान में खालिस्तान मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। फिर बात करते हैं सेकंड की, रोजगार का अधिकार खालिस्तान अधिकार के अंतर्गत आता है, तो रोजगार का अधिकार शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आता है, शिक्षा बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन है, उग्र राष्ट्रवाद खालिस्तान का समर्थक होता है, तो उग्र राष्ट्रवाद जो होता है हिंसा का समर्थक होता है। और मतदान की न्यूनतम आयु खालिस्तान वर्ष है, तो 18 वर्ष मतदान की न्यूनतम आयु है, जिसे हम वयस्क मताधिकार के नाम से भी जानते हैं। फिर बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, चुनाव आयोग की स्थापना खालिस्तान वर्ष में हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा खालिस्तान में सदस्य मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जहां हमें सत्य असत्य लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन हमें 1 नंबर का रहता है। टोटल हमें 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला है, भारत में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, तो ये असत्य है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है, बिल्कुल सही, करेक्ट है। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के लोगों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। ठीक है, फिर बात करते हैं, स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र को मजबूत करता है, बिल्कुल सही है, स्थानीय स्वशासन मजबूत करता है। भारतीय संविधान में अफसरों की समानता नहीं है, ये असत्य है। और लास्ट है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, बिल्कुल सही और करेक्ट है। फिर बात करते हैं, सही जोड़ियाँ मैच करनी है, हमें खंडा से खंडभाग को मैच करना है। फटाफट हम, तो पहली सही जोड़ी है, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था, तो फिफ्थ है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। फिर बात करते हैं सेकंड की, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो इसका सही उत्तर है सी, सुशील चंद्रा, बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय, एमपी में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। नेशनल मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फिर बात करते हैं राष्ट्रवाद की समालोचना, इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, एक शब्द एक भाग में उत्तर देना है। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम
76 के द्वारा मौलिक अधिकारों को ऐड किया गया है हमारे संविधान में। और बात करते हैं सेकंड की, सांस्कृतिक अधिकार हमें किससे प्राप्त होते हैं? तो ये है प्रकृति से हमें ये सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, अरस्तू के अनुसार राज्य के कार्यों में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? तो जो अरस्तू के अनुसार राज्य के कार्य में भाग लेने वाले को नागरिक कहते हैं। ठीक है, नागरिक बिल्कुल सही है। फिर नागरिकता प्राप्त करने की विधियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो एक वंशानुगत तरीके से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, एक जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक पंजीकरण के आधार पर भी हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। हमें कोई एक लिखनी है। ठीक है, 2 लिखनी है। फिर बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और फिर दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। फिर बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की, निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है? तो निर्वाचन घोषणा पत्र भारतीय निर्वाचन आयोग जारी करता है। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग। स्थानीय कार्यपालिका किसे कहते हैं? स्थानीय कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आपको हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।